दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद मंदोदरी को पता चली तो वह उसी समय रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाह कर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप यह जानते हैं, रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंचती है तो उन्होंने मधुर के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोध में आकर इस अप्सरा को श्राप देती है कि वह 12 साल तक मेढक बनकर रहेगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुर डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में वापस आ सकती है। जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, मधुर तुरंत ही मेंढकी बन गई, जिसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढक रूपी मधुर पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजर रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सांप मेंढकी की मधुर को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मधुर अपनी जान बचाने के भागने लगी और भागते भागते सप्तऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां सप्तऋषि अपने आश्रम में खीर बना रहे थे। मेंढकी मधुर अपनी जान बचाने के लिए चूल्हे के ऊपर रखी खीर के बर्तन पर छलांग लगा दी। सांप भी मेंढकी को खाने के लिए खीर के बर्तन पर छलांग लगे दी। उसी दौरान खीर में एक सांप गिर गया। मेंढकी मंदोदरी ने यह सब देख लिया। ऋषियों का जीवन बचाने के लिए वह भी गर्म खीर में कूद गई और अपनी जान दे दी। ऋषियों ने मेंढकी को अपनी खीर में कूदते देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे गुस्से में आकर खीर से भरा पतीला फेंक रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि खीर के अंदर सांप भी मरा हुआ था। वे समझ गए कि मेंढकी ने उनका जीवन बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने मंदोदरी को वापस जीवन दान देकर एक कन्या का रूप दिया। तब से कहा जाता है कि मंदोदरी सप्तऋषियों की संतान थी। वह कन्या सप्तऋषियों के साथ ही रहने लगी। कुछ समय बाद ऋषियों ने सोचा कि एक कन्या का ऋषियों के पास क्या काम, कहीं कोई उनके ऊपर लांछन न लगा दे। इसके बाद महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था। इसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकते थे। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपनी प्रेमिका अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। तभी उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी और उसने मायासुर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर वह मना नहीं कर पाए।
मंदोदरी भी यह विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने भी रावण से विवाह के लिए हाँ कह दी। दोनों का विवाह मंडोर स्थित वापिका के पास गणेश एवं अष्ट मातृकाओं के फलक के पास ही मौजूद अग्निकुंड के पास ही हुआ था। सीता के अपहरण के बाद मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया कि वह सीता को वापस कर दे। इस तरह दूसरे की पत्नी का अपहरण करना लंकेशपति को शोभा नहीं देता है, लेकिन अहंकार और बदले की भावना में चूर रावण ने उनकी एक नहीं सुनी और युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। रावण वध के बाद विभीषण से किया था विवाह। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से नहीं जाना गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ था। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। यहाँ पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर शोक में डूब जाती है। यहाँ श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंती के अनुसार पतिपुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया।